अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोर्ट के साथ आप सब भाइयों के सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप खुश होंगे, इंशाल्लाह आपके बर्ड भी तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह। हम आपको असील फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट और उस्ताद तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात आप भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू है कि भाइयों को असील जानवर को चंडी क्यों पड़ती है और क्यों कौन सी एहतियातें हैं जिनको हम एहतियात करके बच सकते हैं, और इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो भाइयों सबसे पहले आते हैं चंडी पड़ती क्यों है। कि चंडी इस वजह से पड़ती है कि भाइयों हमारे जो जानवर हैं वो अक्सर छतों पे रहते हैं या पक्की जगह पर पक्के फर्शों पे रहते हैं। तो जिसकी वजह से जानवरों में ये उछलने कूदने वाला जानवर है, तो जब वो उछलता कूदता है तो पक्की जगह पे जो है उसका पाँव बहुत नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है नीचे से। तो वो जगह जो होती है वो डैमेज हो जाती है और आस्ता आस्ता उस जगह पे स्वेलिंग होके और वो वहाँ पर चंडी बन जाती है। तो जो हमारे जानवर वज़नी होते हैं, जो जो अच्छी बॉडी के होते हैं, जो बंद गद्दी के जानवर जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको अक्सर ये मसला होता है, ये पाँव की चंडी का। क्योंकि उनके पाँव का गोश्त जो होता है तलवे के नीचे वो नरम होता है, तो जिस वजह की वजह से चंडी बन जाती है। तो भैया ये चीज़ें थी वो जो अब मैंने बयान की जिसकी वजह से चंडी बनती है। तो अक्सर अपने दोस्तों ने वगैरह ना कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने को पिंजरों में रखा हुआ है, लोहे के पिंजरों में और लकड़ी के पिंजरों में। तो वो भी सख्त होता है, लोहा भी सख्त होता है, लकड़ी भी सख्त होती है। तो वो छलांगे वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है चंडी बन जाती है। तो कोशिश किया करें कि जो जिस जगह पर जानवर रह रहे हैं वो जगह कच्ची हो और नरम मिट्टी हो नीचे, तो फिर ये हो जाता है काम, इस तरह ठीक हो जाते हैं, परिंदे ठीक रहते हैं। अक्सर गीली जगह पे भी, अक्सर जहाँ जहाँ पे गीली जगह रहती है उस जगह पे भी चंडी बनने का एहतमाम होता है। जो जगह खुश्क रखें और नरम होनी, मिट्टी नरम होनी चाहिए। अब आते हैं भैया इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज भैया बहुत सिंपल है। एक दवाई है होम्योपैथिक की, एंटम एंटीमोनियम क्रोडम। ये सामने आपको ये लिंक में ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये जर्मनी की तस्वीर है शुएबे वाली। तो लेकिन ये आपने नहीं लेनी, आपने ये मकसूद वाली लेनी है। ये सामने मकसूद की जो नज़र आ रही है ना पिक्चर, मकसूद फार्मेसी वाले को लेनी है। क्योंकि मकसूद वालों का जर्मन वालों से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, बहुत अच्छी मेडिसिन तैयार करती है। तो इसकी मेरे एक्सपेरिमेंट में है, ये सस्ती भी है जर्मन से और काम भी अच्छे से ज़्यादा अच्छा करती है। तो ये दवाई ले आए भैया, ये इंशाल्लाह सुबह शाम 2-2 कतरे पिलाएँ बर्ड्स को। ये तकरीबन 15-20 दिन पिलाएँ, इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल तंदुरुस्त होएगा। किसी चीज़ को लगाने की या खिलाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह 90% आपका जो बर्ड है वो इससे ठीक हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। तो इसके अलावा अगर जानवर नहीं ठीक होता तो फिर मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। आपने भैया लेना बरोज़ा लेना बाज़ार से, पंसारी वाली दुकान से छोटी सी डब्बी मिल जाएगी 25-30 रुपए की। बरोज़ा आपने ऑयली लेना है, यानी कि वो ऑयल वाला होगा, थोड़ा सा नरम होगा, पानी वाला होगा, खुश्क नहीं होगा। वो ऑयली लेना है। वो आपने जो है अपने बर्ड्स के जो पंजा है उसके ऊपर लेप कर देना है। लेप करने के बाद आपने 2 इंच चौड़ा और तकरीबन 12 इंच लंबा एक शापर काट लेना है, वो उसके ऊपर लपेट देना है। उसके बाद आपने कोई अच्छा सा कपड़ा, यानी कि वाशन वेयर का कपड़ा या सूती कपड़ा लेकर वो भी इसी साइज़ में काट के उसकी भी पट्टी के ऊपर बांध देना है। तो उसके बाद आप वो टेप लगा दें ऊपर, जो शीशा टेप होती है जो नोटों वगैरह को लगाते हैं, वो लगा कर उसका पंजा अच्छी तरह बांध दें। तो कोशिश करनी है कि पाँव इसका गीला ना हो। तो ये आपने 10 से 15 दिन तक इसको रखना है। तो उसके बाद खोलेंगे तो इंशाल्लाह चंडी बाहर आ जाएगी। तो जो पकी हुई चंडी होगी, सख्त होगी, वो चंडी तो 8-10 दिन में बाहर आ जाएगी। लेकिन जो नरम चंडी होगी वो टाइम लेगी, वो तकरीबन 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं। तो वो भी बाहर निकल आएगी। उसके बाद आपने आराम से वो निकाल लेनी है। ब्लड वगैरह उसका साफ़ करें टिश्यू के साथ या डेटॉल वगैरह पानी मिक्स करके उसका साफ़ करके। उसके बाद आपने लेने हैं हल्दी। हल्दी के पर थोड़ा सा आपने सरसों का तेल डाल लेना और उसको मिक्स करके वो चंडी के ऊपर की जगह वाली ऊपर लगा देनी है, पट्टी फिर बांध देनी है आपने। और 2 इंजेक्शन आपने लेने हैं लिंकोसिन के, वो एक दिन एक लगा दें, एक दिन एक लगा दें। तो ये लगाने से इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड जो है 100% ठीक हो जाएगा। ये मेरी एक्सपेरिमेंट की ये चीज़ें हैं तो जो मैंने भाइयों के साथ शेयर की है। इसके अलावा एक गोली आती है डेजडन DS, डेजडन DS गोली, वो ले आए।
وہ میں کوشش کروں گا لنک آپ کو دکھا دوں. تو وہ گولی لیں اور وہ گولی آپ نے 5 دن گولی استعمال کرنی ہے ڈیلی، ایک روز کی ایک گولی. تو یہ سویلنگ وغیرہ کے لیے، سوجن وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو پہلی میں نے آپ کو دوائی بتائی ہے اینٹی مونیم کروڈم، یہ بہت اچھی دوائی ہے. 30 طاقت میں لینی ہے. یہ 30 طاقت اوپر لکھی ہے، 30 طاقت میں لینی ہے آپ نے. اور مسعود والوں کو لینی ہے، جرمن والی نہیں استعمال کرنی. اگر چاہیں تو جرمن والی استعمال کر لو، وہ مہنگی ہے لیکن رزلٹ تھوڑا سا کم ہے اس سے مسعود والوں سے. جو مسعود والوں کی جو دوائی ہے یہ بہت اچھی ہے. تو جو انشاءاللہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ اس مسئلے سے. تو وہ اس کا بر وقت علاج کیا کریں. اس چنڈی کی وجہ سے جانوروں میں پاؤں میں سویلنگ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اس سے جانور ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے. تو بھائی کو اجازت دے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی فارمیٹی ویڈیو کے ساتھ. تو پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.